अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, हर रोज की तरह आज फिर मैं लाइव आ चुका हूँ। आज का प्रोग्राम बड़ा अहम है। मैं ऐसे दो मेहमानों से आपका तारुफ करवाऊंगा, हो सकता है ज्यादा मेहमानों से तारुफ करवाऊं। एक तरफ धूप निकली हुई है, मौसम जबरदस्त है, संडे है, एंजॉय हो रहा है। एक तरफ खुदा के दीन की खातिर एक हमारे दोस्त हैं जो अमन का पैगाम लेके गए हैं। अब इस वक्त वो ऐसे ममालिक में है जहां बहुत ही ठंड पड़ रही है, लेकिन उनके अंदर गर्म जोशी का जज्बा है। मैंने अभी उनका क्लिप एक देखा तो हल्की हल्की सी बर्फ जिस तरह महसूस होती है, हो रही है, और लेकिन उनका जो सा खून जो सा बड़ा जोश मार रहा है। वो बलगरात के इलाका में थे। इस वक्त अभी मेरी उनसे बात हुई तो वो और किसी इलाका में चले गए हैं। वो करिया करिया मुल्क मुल्क जा रहे हैं और अमन का पैगाम दे रहे हैं, क्योंकि जंगें लगी हुई हैं। एक तरफ मशरक़ वुस्ता में जंग लगी हुई है और दूसरी तरफ यूक्रेन में जंग लगी हुई है। दो बड़ी ताकतें जो अपने आप को कहती हैं वो जंग कर रही हैं। देखते हैं कि इसका क्या रिजल्ट निकलेगा। 12-13 हजार लोग शहीद हो चुके हैं, और लेकिन हमारी यूएनओ जंग बंदी नहीं करवा सकी। ऐसे यूएनओ का क्या फायदा कि जहां जुल्म हो रहे हो और वो सारे ममालिक आराम से देख रहे हो। हत्ता के इस्लामी ममालिक जो है, हमारे जो ताकतवर ममालिक हैं, वो भी अब खामोश तामाशाई बने हुए हैं नाजरीन। और हम अवाम भी अपने अपने उसमें लगे हुए हैं। तो मैं लाइव दोनों दोस्तों को लूंगा। हो सकता है ऑस्ट्रेलिया भी चलें, हो सकता है मैं नॉर्वे भी आ जाऊं। आपको आज दिलचस्प किस्म का प्रोग्राम दिखाऊंगा ताकि आपको पता चले। जितने हमारे सब्सक्राइबर हैं माशाल्लाह मेरे कैमरा खोलते ही आ चुके हैं, आ रहे हैं। तो मैंने कहा कि चलें, मैं पंजाबी च कहते ना तंदूर पखा लवा। तो मैं जाके टिकटॉकर जो हमारे हैं, जो टिकटॉक के मेरे दोस्त हैं जिनको मैंने लाइक किया है, तकरीबन 10,000 के करीब लोगों को मैंने सब्सक्राइब शायद किया होगा। लोग मुझे सब्सक्राइब धड़ाधड़ कर रहे हैं। हमारा राब्ता पूरी दुनिया में हो चुका है, ताकि क्योंकि हमारा एक चैनल ऐसा है जो बहुत ही प्यार मोहब्बत से देखा जाता है, फैमिली के साथ देखा जा सकता है। मैंने सोचा कि आप उन दोस्तों से बात करने से पहले आप दोस्तों को कह दूं कि आज का प्रोग्राम बड़ा अहम है। तो हम मेरे साथ यकीनन जो मेरे एडवोकेट भाई हैं राणा जीशान साहब वो होंगे, वो स्पेन से होंगे। और इसी तरह हमारे मुबारक साहब हैं, वो अमन का पैगाम लेके निकले हैं। मैंने उन्हें कहा कि प्लीज हमें हमारी सादत होगी कि अगर आप हमारे टिकटॉक चैनल पे आए। नाजरीन, ये प्रोग्राम फिर उसके बाद मैं यूट्यूब पे भी लगा देता हूँ, वहां से लोग बड़ा कमेंट्स करते हैं, बड़ा पसंद करते हैं। इसलिए मैंने आपने देखा होगा कि मैंने मोबाइल इस रुख पकड़ा हुआ है, ताकि जब आप ये मुकम्मल प्रोग्राम हो जाए तो फिर रिकॉर्डिंग मैं दोबारा टिकटॉक पे लगाऊं और मैं रिकॉर्डिंग में लगाऊं यूट्यूब चैनल पे। यूट्यूब चैनल के लिए मुझे इस रुख मोबाइल पकड़ना पड़ेगा। ये मैं दोस्तों को दिखा रहा हूं ताकि डिस्टर्ब होते हैं, कहते हैं कि इस तरह डिस्टर्बिंग होती है, इस तरह रखें। लेकिन हमारी ये है कि हमने ये दिखाना होता है। मैंने कहा कि चलें, अब लगता है कि लाइव आना शुरू हो गए हैं। मैं दोस्तों को अब लूंगा, उनसे हाल हवाल पता करेंगे, उनके मौसम का पता करेंगे। आज संडे है, आज क्रिकेट भी हो रहा है, तो क्रिकेट के जो फैन है, क्रिकेट के लवर हैं, वो मैच देख रहे हैं। रात अभी बाहर निकला था, पता चला कि इंडिया ने बारी ले ली है और वो ज्यादा टारगेट नहीं दे सके। देखते हैं कि दो दुनिया की बड़ी टीमें खेल रही हैं, तो वही ये कप लेके जाएगी जो अच्छा खेल पेश करेगी और जो कैच नहीं छोड़ेंगे और जो अपने नर्वस नहीं होंगे। हमने बड़े दिलचस्प मैच देखे हैं। बिलखुसूस मैं अफगानिस्तान की टीम को क्रेडिट देना चाहूंगा, इस तरह हॉलैंड की टीम को भी, कि उन्होंने अच्छे खेल का मुजाहरा किया है। अब मैं चलता हूं, मेरे दोस्त आ गए हैं तो फिर उनसे ऐसी ऐसी बातें करेंगे। नाजरीन, अगर आप भी मेरे साथ ज्वाइन होना चाहते हैं तो लाइव आ जाएं या मुझे व्हाट्सएप पे मैसेज कर दें, मैं आपको व्हाट्सएप के जरिए ले लूंगा। अगर आप मुझे या मुश्किल पेश हुई या आपको कोई मुश्किल पेश आई तो फिर व्हाट्सएप आपके पास है, उस पर मैसेज कर दे, आ जाएंगे। नाजरीन, दुनिया में जंगें लगी हुई हैं। एक हमारे दोस्त ऐसे हैं जिनका हमने 1 महीना पहले नॉर्वे के इलाके में थे, एक इंटरव्यू दिखाया, वहां के हालात बताए। ये मुल्कों मुल्क करिया करिया जा रहे हैं, गली गली जा रहे हैं अमन का पैगाम लेके। आज मैं उनसे पूछूंगा कि इस वक्त वो दुनिया के कौन से कोने में है। जी अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। आपकी आवाज पूरी दुनिया में जा रही है, लाइव जा रही है। बताइएगा कि आप कहाँ हैं और कितनवा मुल्क है आपका, अमन का पैगाम लेके निकले हैं
टिकटॉक पे पहली दफा लाइव आए हैं और कब से आपने ये सिलसिला शुरू किया जी? जी अल्हम्दुलिल्लाह मेरा ये तकरीबन अब आज मैं स्लोवाकिया में हूँ, सुबह हंगरी में था हाँ जी। और अभी इंशाल्लाह ताला यहाँ इसके कैपिटल सिटी में हम जाएंगे। मरकज जो हमारा सेंटर है मैं वो देखने के लिए यहाँ पे आया था अभी स्लोवाकिया में, उसके सामने हम खड़े हैं अभी। और अच्छा क्या है शहर का नाम? ब्रातिस्लावा। ब्रातिस्लावा है शहर अच्छा स्लोवाकिया का। तो वहाँ सेंटर जो हमारा है वहाँ पे हम खड़े हैं। इंशाल्लाह ताला यहाँ से हम सिटी सेंटर जाएंगे शाम तक, वहाँ पे सारे शहर में हम घूमेंगे और लोगों से बात करेंगे, उनको पैगाम देंगे। जो मेरी गाड़ी के ऊपर लगा हुआ है पैगाम, जी वो मैं आपको शो कर देता हूँ। पैगाम जो है जी इंशाल्लाह आप देख भी पाएंगे। ठीक। तो जो पैगाम है वो नाज़रीन हम हो सकता है कि क्लिप भी साथ साथ चलाएं जब हम रिकॉर्डिंग दिखाएंगे। ये बताइएगा कि कितनवा मुल्क है अगर आपके ज़हन में, क्योंकि आपने तो अनगिनत मुल्क कर लिए, यूरोप तो मेरा सारा कर लिया आपने, ये कितनवा मुल्क हो गया आपका? ये मेरा 26वां मुल्क है। अच्छा माशाल्लाह। तो हाँ जी, तो अब कैसा मौसम है वहाँ का जहाँ इस वक्त है? कहते हैं कि ठंड जल्दी आ जाती है। जो मैं क्लिप बलगरात का देख रहा था, हल्की हल्की सी आपके ऊपर बर्फ पड़ रही थी, लेकिन आपका दिल बड़ा गर्मजोश था और आप बड़ी गर्मजोशी से पैगाम पहुंचा रहे थे। अब कैसा मौसम है आपके पास? हाँ जी, शदीद ठंड की लहर आई हुई है और बारिश बहुत अच्छा तेज हो रही है, यहाँ पे आप देख रहे हैं। और ये मेरी अच्छा जो टिकटॉक की आईडी है वो है, अगर दोस्त इसको फॉलो कर लें तो रोज ये वीडियो जो है वो देख सकते हैं। जी तो मैं इंशाल्लाह आपको भी भेज दूंगा ये जो मेरी आईडीज हैं। ठीक। हम उसको ना लगा देंगे अपने साथ। ये बताइएगा कि आपका यूट्यूब चैनल भी, अगर लोग तो चाहते हैं कि तफसील से आपके बारे में पता करें, यूट्यूब चैनल या टिकटॉक बताइएगा कि आपके ये जो मैसेज हैं किस तरह लोगों तक पहुंच रहे हैं। जी, मेरी टिकटॉक पे मैं रोज अपडेट कर देता हूँ और टिकटॉक की मेरी आईडी जो है वो मुबारक अहमद 2700 के नाम से है। अच्छा तो अगर वो दोस्त ज्यादा से ज्यादा जो है उसको फॉलो कर लें और मेरी जो रोज की जो वीडियोस हैं उसके ऊपर आ जाती हैं। अच्छा, ये बताइएगा कि आपका जो मोहब्बत का मुबारक पैगाम लेके निकले, नाम भी आपका मुबारक है माशाल्लाह, तो क्या लोग महसूस करते हैं कि देखें कि ऐसे मौसम में या ऐसे हालात में आप निकले अल्लाह की खातिर? जी जी बिल्कुल, इस जवाब तो आपने खुद ही दे दिया कि अल्लाह की खातिर जब निकला जाए तो फिर खुदा ताला जरूर उसमें बरकत डालता है। और ये तो खलीफा वक्त जो इमाम वक्त हैं हमारे, उन्होंने बड़ी कोशिश की है कि दुनिया को इस बात की समझ आ जाए कि वो तबाही की तरफ ना जाए और खुदा की तरफ लौटें और अपने खुदा को पहचाने जिसने उनको पैदा किया है। और वो खालिक हकीकी है और वही निजात दहिंदा है, ना कि अपनी पावर शो करके दूसरों को इनजस्टिस में लेकर उनके साथ नाइंसाफी करके दुनिया पर हुकूमत की जा सकती है। ऐसा हरगिज नहीं है। दिलों को जीतना असल मकसद है, जिसका पैगाम हम जमात अहमदिया वाले लेके निकले हुए हैं अरसा 130 32 35 साल से। तो यही वो पैगाम है जो निजात देता है और यही वो पैगाम है जिससे अमन और सलामती कायम हो सकती है। तो इस आपने इमाम पैगाम को जमात अहमदिया की बड़ी खूबसूरत बात की है। वो हर रोज, बल्कि वो ये भी कहते हैं कि दुआएं करें दुनिया में अमन पैदा हो जाए, वरना दुनिया एक इंतहाई खतरनाक जंग की तरफ जा रही है। तो लोग जब आपके मिलते होंगे तो किस तरह का आप रवैया देखते हैं? कोई ऐसा वाकया जो होंगे तो इंशाल्लाह बहुत सारे वाकयात, कोई ऐसा वाकया भी बताइएगा, हमारे बहुत अच्छा हो, कोई वाकया बताइएगा। जी, वाकया तो रोज रूनुमा होते हैं, क्योंकि ये मैसेज ऐसा है कि बाज लोग आकर अपने जज्बात का इजहार भी करते हैं और वक्त की जरूरत भी इसे करार देते हैं। और यहाँ तक कि वो कहते हैं कि अगर दुनिया इसको सुन ले और इस पर अमल करे तो मेरा ख्याल और किसी चीज की जरूरत नहीं है। अभी परसों 2-4 दिन पहले हम बोस्निया में मौजूद थे और वहाँ एक टीवी एंकर था, उनका जो बहुत बड़ा चैनल था टीवी का, वो उसका एंकर आया मेरे पास। तो उसने बड़े अपने जज्बात शेयर किए मुझसे और साथ में उसने एक बड़ी दिल दुखा देने वाली बात भी की कि
آپ تو اسلام کی اتنی تعریف کر رہے ہیں اور اس کی تعلیم کی اتنی تعریف کر رہے ہیں، تو پھر کیا وجہ ہے کہ اسلام میں اتنے فرقے بن گئے اور وہ جو ہے آپس میں ان کا کوئی اتحاد ہی نہیں ہے؟ تو یہ سن کر بہرحال دل کو تکلیف تو ہوئی، دکھ تو ہوا، لیکن میں نے اس کو یہی پھر کہا کہ بات یہ ہے کہ جب تک کوئی بھی مذہب اپنی اصل کتاب اور اصل تعلیم پر قائم رہتا ہے تب تک وہ مذہب زندہ رہتا ہے اور ان پہ پیار اور محبت اور خلوص اور رشتہ موجود رہتا ہے آپس میں جو ہوتا ہے۔ ٹھیک لیکن جب وہ اپنی تعلیم کو خدا تعالیٰ کی نبی کی لائی ہوئی تعلیم کو چھوڑ دیتے ہیں اور جی اپنے مفادات کی خاطر وہ جو جی میں آئے کرتے پھرتے ہیں، تو پھر یہی حال ہوتا ہے جو آپ بیان کر رہے ہو، اور آج تمام دنیا کا یہ حال ہے، صرف اسلام کے فرقوں کا یہ نہیں حال بلکہ تمام دنیا کا یہ حال ہے۔ تو اسی آواز کو ہم لے کے نکلے ہیں کہ قرآن کی تعلیم تو اکٹھا کرنے والی ہے، رشتہ بنانے والی ہے، امن کو قائم کرنے والی ہے، تو اس کی طرف لوٹیں، یہی تو ہمارا پیغام ہے۔ جی بہت اچھا پیغام۔ میں چلتا ہوں اسپین، اگر ان کے ذہن میں کوئی سوال ہو۔ ہمارے ساتھ رانا ذیشان صاحب ہیں، ایڈوکیٹ ہیں، اسپین کا موسم پتہ کریں گے، اور کوئی اگر سوال کرنا چاہیں۔ جی السلام علیکم رانا صاحب، آواز آ رہی ہے؟ جی وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جی آواز آ رہی ہے الحمدللہ۔ چلے جی، آپ کیونکہ گئے ہوئے ہیں باہر، اسپین کے موسم کے بارے میں بتائیے گا۔ ہمارے ساتھ مبارک صاحب ہیں، بہت ہی امن کا پیغام لے کے نکلے ہوئے ہیں۔ جی بات کیجیے گا آپس میں، میں اتنی دیر کسی اور دوست سے ملواتا ہوں۔ ہاں جی بات کریں، بات کرنا چاہتے ہیں تو۔ جی سب سے پہلے میں آپ کی وساست سے مبارک صاحب کو مبارک پیش کر رہا ہوں کہ یہ بہت ایک اچھا امن کا پیغام لے کر نکلیں اپنے مشن میں، خدا تعالیٰ ان کو کامیاب کریں۔ یہ جو کام کر رہے ہیں یہ بلکہ بخوبی آپ تمام جو بادشاہ لوگ ہیں ان کو اس بات کا علم ہوگا، یہ انبیاء کا پیشہ ہے جو انہوں نے اڈاپٹ کیا ہوا ہے۔ اللہ تعالیٰ ان کے کام میں برکت ڈالے اور جس کام کے لیے نکلے ہوئے ہیں دنیا اس سے مستفید ہو۔ آمین۔ اچھا یہ تھے ہمارے اسپین سے، تو اسپین کا تھوڑا سا موسم بتائیے گا، ہمارے ناظرین سننا چاہتے ہیں۔ یورپ کے موسم کو انہوں نے تو بتا دیا کہ وہاں ٹھنڈ ہے اور ہلکی سی بارش بھی ہو رہی ہے، بتائیے گا۔ جی بالکل، اسپین کا موسم آپ کو پتہ ہی ہے کہ ساری دنیا سے جو ٹورسٹ ادھر کا رخ کرتے ہیں۔ میں مبارک صاحب سے پتہ کروں گا، وہ اسپین بھی ماشاءاللہ آئے تھے، وہاں سے بھی آپ دیکھا کہ اسپین کی یادیں بتانا چاہیں، ساری دنیا سن رہی ہے۔ مبارک صاحب آپ کی فرمایا۔ یہ اسپین میں الحمدللہ پورتگال کر کے میں اس کے بعد اسپین آیا تھا، بلکہ اس سے پہلے بھی میں میڈرڈ سٹی کو کور کرتے ہوئے پورتگال گیا تھا۔ تو واپسی پہ میں مسجد بشارت میں کے جو رستہ ہے وہاں پہ قرطبہ کے رستے سے آیا ہوں، اور انفارچونیٹلی وہاں میری گاڑی بھی خراب ہو گئی تھی، اس کا ٹربو خراب ہو گیا تھا، تو وہاں میں نے پھر چینج کروایا، مسجد کے قریب ہی ایک جگہ ہے۔ اس کے بعد ولنسیا جو شہر ہے اس کے اندر میں نے 2 دن یا 3 دن وہاں پہ یہ وزٹ کیا پورے شہر کو، اور جگہ جگہ پر ہم پیغام لے کر گئے، میرے ساتھ مربیان موجود تھے وہاں کے۔ اور پھر اس کے بعد الحمدللہ بارسلونا میں بڑا موقع ملا اور وہاں بھی بڑا اچھا وزٹ رہا، ایک دن میں پورا دن اور ایک رات وہاں پہ قیام پذیر رہا، تو ماشاءاللہ بڑا اچھا وزٹ رہا۔ وہاں ہم نے 800 ولنسیا کے اندر ہم نے 800 کے قریب جو ہے وہ پمفلٹ تقسیم کیے، اور بہت سے لوگوں سے ہم نے بات کی، سٹال بھی لگایا چھوٹا سا، تو الحمدللہ کافی کامیاب رہا تھا وہ بھی۔ بہت کامیاب رہا۔ میرے ساتھ ایک بہت ہی پیاری شخصیت ہے جنہوں نے تعارف کروایا، ناروے سے میرے ساتھ آگے ہیں قریشی صاحب، میں ان کے پاس چلتا ہوں، وہ بھی اگر آپ سے کوئی سلام دعا کرنا چاہیں۔ السلام علیکم قریشی صاحب، ٹھیک ٹھاک ہیں؟ جی وعلیکم السلام۔ محمد باسط قریشی صاحب ہیں، عرصہ 50 سال سے ناروے میں ہیں۔ آج کی کیسی مصروفیت رہی ہیں، اور وہاں سننے میں آیا کہ احتجاج روز ہو رہے ہیں، تو اب بتائیے گا کہ جنگ بندی کے لیے کیسا آج کا پروگرام ہے؟ جی اب تو بائیڈن صاحب بھی کہہ رہے ہیں جنگ بندی کر لو ہاں جی، کہ ان کو خطرہ ہے نا کہ جنگ پھیل نہ جائے۔ تو مبارک صاحب تو 7 اکتوبر کو ہمارے پاس تھے یہاں پہ، اسی دن نئی جنگ شروع ہو گئی صبح یہ جو غزہ والی اور اسرائیل والی۔ اچھا، تو حماس کے ساتھ اب جنگ بندی کا معاہدہ بھی ہونے والا ہے ان کا، تو
साथ उनको कहते हमने इनकी माननी भी नहीं। तो यही मैंने पहले भी कहा था, ये जंग बंदी के मायदे भी कर लेते हैं उनसे ही, उनको ही कहते हैं ये बड़ा जुल्म हो गया। तो अल्लाह ताला इनको अक्ल दे, समझ दे दुनिया के लिए, जो अपने साहब बता रहे हैं कि अमन का पैगाम। मुबारक साहब 7 अक्टूबर को आप नॉर्वे में थे, तो उसी दिन जंग शुरू हो गई, तो आपके क्या फिर एहसास थे? तो आप तो अमन का पैगाम लेके निकले, लेकिन नॉर्वे में आपको ये बात जब पता चली। जी, मैं इस पे यही कहना चाहूंगा कि जब खुदा ताला का नुमाइंदा, खुदा ताला का मुकर्रर करदा खलीफा कोई बात करता है तो वो खामखा या उसका कोई ये नहीं होता कि उसका कोई मतलब नहीं है या उसके पीछे कोई राज नहीं है। हालांकि मुकर्रर करदा इमाम ने हमें बहुत ही लंबे अरसे से ये बताना शुरू कर दिया था कि ये जो एक जंग दूसरी जंग की तरफ जा रही है, तो उस वक्त लोगों ने यही समझा था कि नहीं, इस तरह की कोई बात नहीं है। लेकिन ये एक ऐसा अलार्म है दुनिया के लिए कि दुनिया अभी भी इसके ऊपर अगर कान नहीं धरेगी तो ये मजीद आगे बढ़ती हुई इनके घरों तक पहुंच जाएगी, क्योंकि ये कोई आम बंदा बात नहीं कर रहा, ये खुदा ताला का मुकर्रर करदा एक ऐसा दावेदार बात कर रहा है जो ये दावा करता है कि मुझे खुदा से ताल्लुक है, जो खुदा से बसीरत हासिल करने का दावा करता है। तो दुनिया को इस बात पर कान धरना चाहिए, ये कोई आम बंदा बात नहीं कर रहा। और अगर इस तरह ही ये लोग अनसुनी करेंगे तो ये जंग जो है अब तो 2-4 मुल्कों में छिड़ी हुई है, ये बढ़ती बढ़ती इनके घरों के ऊपर मसलत कर दी जाएगी अगर ये इस मैसेज के साथ खड़े ना होंगे। तो दिल हिला देने वाला पैगाम आपने दे दिया, दिल हिला देने वाली बात दे दी, क्योंकि हम भी बात सोचते हैं ऐसी बात नहीं सुनते, लेकिन आपने एक ऐसी बात कर दी, पूरी दुनिया में गई है कि खुदा का एक बंदा आपको बुला रहा है अमन की तरफ। वो पैगाम हमारे मुबारक साहब लेके गए हैं, क्योंकि इनका वक्त एक एक मिनट बहुत कीमती है। इन्होंने फिर भी मुझे 15-20 मिनट दे दिए। मैं इंशाल्लाह आपसे राब्ता रहेगा, आप मुझे अपने क्लिप भेजते रहे, हम पूरी दुनिया में बताएंगे कि हमारे एक मुबारक साहब हैं, वो पूरी दुनिया में अमन का पैगाम लेके निकले हैं। आपका बहुत शुक्रिया, जो आपके साथी हैं, दोस्त हैं, इस वक्त आपके साथ खड़े हैं, या जो मिलेंगे उनको हमारी तरफ से सलाम दुआ दीजिएगा। आपका शुक्रिया। इंशाल्लाह जब भी मौका मिले तो फिर दुआओं में भी हमें याद रखें, क्योंकि मुसाफिर की दुआ जो है वो रद्द नहीं की जाती। तो मैं आपका तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ। राणा साहब अगर कुछ कहना चाहते हैं तो बताइएगा नाजरीन को या किसी भी दोस्त को। जी, जज़ाकल्लाह नसीर साहब। मेरे साथ कुछ दोस्त अभी इस टूर में शामिल हुए हैं, मैं उनका जरूर दुआ की दरख्वास्त उनके लिए करना चाहता हूँ। वो एक हमारे जकी साहब हैं, अच्छा, जो फ्रैंकफर्ट से उनका ताल्लुक है, उनका वर्कशॉप है हाइन सिटी में, और अच्छा, उनसे बात करा दें। मैं उनको ये आपको कहाँ मिले, यहाँ से गए हैं या आपको किसी करीबी जगह से मिल गए थे? ये फ्रैंकफर्ट से मेरे साथ, जब मैं वापस स्कैंडिनेवियन कंट्री से वापस आया हूँ तो वहाँ पे इनकी वर्कशॉप पे गया गाड़ी चेक करवाने के लिए, तो वहां से ही मेरे साथ इन्होंने कहा कि मैं इसमें हिस्सा डालना चाहता हूँ और साथ जाना चाहता हूँ। मैंने कहा कि बिल्कुल मेरी खुशकिस्मती है अगर आप साथ जाएं। तो वो मेरे साथ है, मुसलसल स्विस मेरे साथ गए हैं, और आगे जो बाल्कन कंट्रीज हैं उसमें सारा मेरे साथ रहे, आज भी मेरे साथ हैं। और अब आज अल्हम्दुलिल्लाह 2 दोस्त और वहां से आए हैं इस काफिले में शामिल होने के लिए। एक शफीक भट्टी साहब हैं और एक उनके साथ और दोस्त हैं, ये 2 दोस्त और आए हैं। आज स्लोवाकिया में हम हैं, और मजे की बात यह है कि तमाम जो मेरी वीडियोस होती हैं वो गैरेज गाय के नाम पर एक टिकटॉक की आईडी है, उसके ऊपर भी मौजूद होती है। वो जकी अतर साहब हमारे जो भाई हैं उनकी आईडी है, तो लोग उनको भी देख सकते हैं वहां से कुछ और उनको चीजें जो अच्छी देखने को मिल जाएंगी। तो जज़ाकल्लाह। हाँ जी, बताइएगा। आपका बहुत शुक्रिया। इंशाल्लाह इनसे भी बात करेंगे। आप अकेले निकले थे, लेकिन खुदा ताला ने आपको रास्ते में साथी अता कर दिए। और अपना भी ख्याल रखिएगा। नाजरीन, ये थे हमारे मुबारक साहब, बड़े जबरदस्त तरीके से गरमा देने वाली बातें कर रहे थे कि किस तरह उनका सफर जारी है। राणा साहब भी मेरे साथ हैं, उन्होंने भी लाजमी ये बातें सुनी हैं। राणा साहब कुछ कहना चाहते हैं?
جی بہت شکریہ، بہت اچھا پروگرام رہا ہے آپ کا، بہت قریب باتیں ہیں، بہت اچھا ایک امن کا پیغام ہے جو آپ نے ڈسکس کیا ہے جس کو، تو بہت شکریہ، جزاک اللہ۔ ہیں۔ اچھا قریشی صاحب، آپ کچھ کہنا چاہتے ہیں، کوئی پیغام دینا چاہتے ہیں؟ اس وقت ہمارے ایک نہیں بلکہ 2-3 ساتھی امن کا پیغام لے کے دنیا میں اب چل پڑے ہیں۔ جی جی ماشاءاللہ، حضور نے فرمایا ہوا 1,000 ہوویں مولا کے یار ہوویں بابر کو بار ہوویں۔ کہ یہ بتا رہے تھے، انہوں نے آپ کو بہت سارے دعائیں دیا امام وقت کی۔ آپ سب بھائیوں کا بہت شکریہ۔ ہم نے لائیو پروگرام آج ناظرین کیا ہے، ہو سکتا ہے کہیں سے غلطی ہو گئی ہو، ہم اس کا تہ دل سے معذرت چاہتے ہیں۔ تو انشاءاللہ آپ سے رابطہ رہے گا، کرکٹ سے بھی انجوائے کیجیے گا، اور ہمارے پروگرام دیکھتے رہیے گا۔ اور مبارک صاحب کا جو انہوں نے بتایا ہے اپنا ID نمبر، وہاں جا کے ٹک ٹاک پہ روز ان کی امان فروز کلپ ضرور دیکھا کریں، اس سے امان میں اضافہ ہوتا ہے۔ ہمیں کسی نے بھیجا تھا، دیکھیں میں نے دیکھا تو فوری طور پہ میں نے پھر مبارک صاحب سے رابطہ کیا، انہوں نے میری درخواست قبول کی اور مجھے وقت ٹیلی فون وہ دے دیا۔ آپ کا بہت شکریہ ناظرین۔ ٹھیک ہے قریشی صاحب، آپ کا شکریہ۔ اللہ کرے کہ ہمارا ملک بھی ترقی کرے، امن کی طرف آئے، تو پھر کبھی ملیں گے۔ آج کا لائیو کا پروگرام ہم نے کر لیا۔ اگر کوئی کمنٹس کرنا چاہتے ہیں واٹس ایپ میں پہ میرے میسج کیجئے گا، ہمارے یوٹیوب چینل کو دیکھے گا، وہاں کمنٹس کیجئے گا۔ انشاءاللہ آپ دونوں دوستوں کا شکریہ، رابطہ رہے گا۔ نصیر کو اجازت دیجیے، السلام علیکم۔